हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना जीके सर। आज मैं लेके आ गया हूँ आज के इतिहास के बारे में। आज दिनांक है 14 सितंबर और आज के दिन की जो भी घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण दिवस है, उसके बारे में हम बात करेंगे इस क्लास में। आज इस चैनल पे जो भी नए हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरे क्लास को ज्वाइन किए हैं, उनका फर्स्ट डे है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, सभी के साथ, क्योंकि सभी लोग अप टू डेट रहेंगे, सबको नॉलेज रहेगा, क्योंकि एजुकेशन ही सब कुछ है। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और इन सब चीज़ों की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश दुनिया में क्या घटनाएं हुई। अब बात करते हैं आज के दिन जो भी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो बात करते हैं 14 सितंबर के दिन जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं भारत में और विश्व में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं डेनमार्क में 1770 में प्रेस की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई थी। अगर बात करें फ्रांसीसी कॉटकी द्वारा 1814 में अमेरिका के राष्ट्रगान स्टार स्पेंगिल्ड बैनर लिखा गया था। अगर बात करें विलियम बेल्टिक, जो भारत में 1833 को पहला गवर्नर जनरल बनकर आए थे। कौन बन के आए थे? जनरल बनकर आए थे। इनका नाम था विलियम बेल्टिक, ये याद रखिएगा। कब? 1833 में। अगर बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम मैकेंजी की, तो उनको गोली मारकर 1901 को हत्या कर दी गई थी। आज ही के दिन 14 सितंबर के दिन बताइए, राष्ट्रपति को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस तरह हमारे देश में हुआ है। बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रोल का गठन 1960 में किया गया था। कब किया गया था? 1960 में किया गया। क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिटेन का पूर्व सोवियत संघ के 25 राजनयिकों को 1950 में जासूसी के आरोप में देश छोड़ने का आदेश देने के बाद जैसे को तैसा की नीति अपनाते हुए सोवियत संघ ने भी रूस में कार्यरत 25 ब्रितानी राजनयिकों को फौरन देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया था। बताइए, ब्रिटेन का जो पूर्व सोवियत संघ के 25 राजनयिकों को 1985 में जासूसी के कारण उनको देश छोड़ना पड़ा, सेम वैसे ही इसने भी सेम चीज़ किया और सोवियत संघ ने भी रूस में कार्यरत 25 ब्रितानी राजनयिकों को फौरन देश छोड़ने का आदेश दे दिया। इस तरह हुआ। बताइए, जैसे को तैसा। बात तो सही है। मोनाको की राजकुमारी ग्रेस, जो कार दुर्घटना में घायल हो गई थी, उनकी मौत 1982 में हो गई थी। बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट जनरल इलेक्ट्रिक को 1998 में पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी। कौन? माइक्रोसॉफ्ट। और किसको छोड़कर? जनरल इलेक्ट्रिक को छोड़कर। न्यूक्लियर स्टॉक एक्सचेंज में भी उसकी कीमत 261 अरब डॉलर आकी गई। किसकी? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इसकी जो कीमत थी 261 अरब डॉलर आकी गई थी। बात करते हैं किरिबाती, नाउरू और टोंगा को 1999 को संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया गया। किसको? नाउरू और टोंगा को। नेक्स्ट बात करें, माइक्रोसॉफ्ट ने 2000 में विंडोज एमई की लॉन्चिंग की थी। किसको? विंडो एमई की लॉन्चिंग की थी माइक्रोसॉफ्ट ने। कब? सन 2000 में 14 सितंबर आज ही के दिन को किया था। बात करें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में अमेरिकी सीनेट के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। ओलंपिक मसाल सिडनी पहुंची थी। जो हमारा ओलंपिक मसाल था वो सिडनी पहुंची थी और हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो सन 2000 में अमेरिकी सीनेट के दोनों सदनों को उन्होंने संबोधित किया था। अगर बात करते हैं ओसामा बिन लादेन को 2001 में पकड़ने के लिए अमेरिका में 40 अरब डॉलर मंजूर किया गया था। कितना? 40 अरब डॉलर। सोचिए कितना रुपया हुआ अगर। कब? 2001 में। नेक्स्ट बात करते हैं गुआना बिसाऊ में सेना ने 2003 को राष्ट्रपति कुंभामाला सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। कहाँ पे? बिसाऊ में। गुआना बिसाऊ जो है ना, वहाँ पे 2003 में। और राष्ट्रपति उस टाइम कौन थे? कुंभामाला। नेक्स्ट बात करते हैं परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर इब्सा में 2006 को सहमति बनी और तिब्बत के आध्यात्मिक निर्वासित नेता दलाई लामा को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय सम्मान से सम्मानित करने की
घोषणा किया। विश्व के सबसे बुजुर्ग जयपुर के निवासी 137 वर्षीय हबीब मियाँ अस्पताल में भर्ती हुए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। कब? और हमारे जो दलाई लामा जी हैं जो रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, उनको सर्वोच्च न्यायालय से सम्मानित भी किया गया था, सम्मान से उनको सम्मानित भी किया गया था। और जयपुर के जो निवासी थे 137 वर्षीय हबीब मियाँ, वो अस्पताल में भर्ती हुए थे उनकी तबीयत खराब होने के बाद। उसके बाद उनकी देहांत हो गई थी। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट बात करते हैं, जापान ने 2007 में तानेगाशिया स्थित प्रेक्षण केंद्र से पहला चंद्र उपग्रह H2A प्रक्षेपित किया था। कौन सा? ये पहला चंद्र उपग्रह था। कब किया था? 2007 में। नेक्स्ट बात करते हैं, रूस के पेर्म क्राई में 2008 को प्रेम हवाई अड्डे पर एरोफ्लोट विमान 821 के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से विमान में सवार सभी 88 लोग मारे गए थे। कितने लोग थे उसमें? 88 लोग थे और सभी की मृत्यु हो गई थी। क्या नाम था उसका? एरोफ्लोट विमान 821। बात करते हैं, भारत ने 2009 में श्रीलंका को 46 रनों से हराकर त्रिकोणीय सीरीज का कॉम्पैक्ट कप जीता था। भारत में लिएंडर पेस और चेक गणराज्य के चुलाक जलोई ने महेश भूपति और मार्क नोल्स की जोड़ी को हराकर यूएस ओपन के पुरुष युगल को खिताब जीता था। ये सारे कितने महान महान खिलाड़ी थे और उन सबको नेक्स्ट बात करते हैं 14 सितंबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में कि 14 सितंबर के दिन किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बात करते हैं 1993 में साजन प्रकाश, जो ओलंपिक के लिए सीधे योग्यता हासिल करने वाले पहले भारतीय तैराक थे, उनका जन्म आज ही के दिन 14 सितंबर के दिन हुआ था। बात करते हैं रसूना सैयद जी का, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वो सक्रिय महिला जवानों में से एक थी, उनका भी जन्म आज ही के दिन 14 सितंबर 1910 को हुआ था। बात करते हैं गोपाल दास परमानंद सीपी जी का, जो JP कहा जाता था, फिल्म निर्देशक थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 14 सितंबर 1914 को हुआ था। बात करते हैं 1930 में राजकुमार कोहली, जो फिल्मों के निर्माता थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। बात करें 1945 में तथागतित राय, भारतीय राजनीतिक इंजीनियर तथा लेखक भी थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1945 में हुआ था। बात करें रोबिन सिंह, भारतीय क्रिकेटर थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1963 में हुआ। बात करते हैं गोपी कुमार पोदिला जी का, जो प्रसिद्ध विद्वान और भारतीय वैज्ञानिक थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1957 में हुआ था। बात करें श्रीकांत जिचकर जी का, जो भारत के ऐसे योग्य व्यक्ति थे जिन्होंने 42 यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की थी, उनका भी जन्म आज ही के दिन 14 सितंबर 1954 को हुआ था। बात करें कोमोडोर बबरू भान यादव जी का, जो भारतीय नौसेना में सैन्य अधिकारी थे, जिन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध में 1971 में अपने शौर्य का प्रदर्शन दिया था, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1928 में हुआ था। बात करें राम जेठमलानी जी का, जो भारत के प्रसिद्ध भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1923 में हुआ था। बात करते हैं 14 सितंबर के दिन हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में कि आज के दिन किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ था, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बात करते हैं 1947 में कविवर चंद्र कुंवर बर्तवाल, हिंदी के कालिदास रूप में प्रसिद्ध थे, उनका भी निधन आज ही के दिन 14 सितंबर 1947 को हुआ था। बात करते हैं 2008 में राल्फ रसेल, जो मिर्ज़ा गालिब के प्रख्यात विशेषज्ञ उर्दू के विद्वान थे, उनका भी निधन आज ही के दिन 2008 में हुआ था। चंद्र सिंह बिकराली जी का, जो आधुनिक राजस्थान के सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी कवि थे, उनका भी निधन आज ही के दिन 1992 में हुआ था। बात करें रामकृष्ण शिंदे जी का, जो हिंदी सिनेमा के जाने माने संगीतकार थे, उनका भी निधन आज ही के दिन 1985 में हुआ था। बात करते हैं 1971 में ताराशंकर बंद्योपाध्याय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार थे, इनका भी निधन आज ही के दिन 1971 में हुआ था। बात करें आज के दिन महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में कि आज कौन सा दिवस है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपको पता ही है कि आज जो है 14 सितंबर है और 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है।
अब आप लोग बताइए फटाफट, हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं भी देखो किन किन को इस चीज़ के बारे में पता है। किस किस को पता है? किसी को नहीं पता। अब बात करते हैं कि हिंदी दिवस के पहले इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि इसका इतिहास क्या है हिंदी दिवस की। तो अगर बात करें हिंदी में, भारत में हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत आज़ादी के बाद से हुई। हालांकि इस दिन की नींव स्वतंत्रता दिवस से पहले 1949 को रख दी गई थी। इस वर्ष पहली बार 14 सितंबर के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनने पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया और पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। क्यों मनाते हैं हिंदी दिवस? भारत में कई भाषाएं हैं और लिपियां हैं, लेकिन हिंदी भाषाएं भारत के सभी राज्यों को और विदेशों में बसे भारतीयों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। अंग्रेजी भाषा के बढ़ते महत्व और हिंदी के प्रचलन की कमी को देखते हुए भी हिंदी दिवस मनाया जाता है, ताकि हिंदी की अनदेखी को रोका जा सके। महात्मा गांधी ने तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। हालांकि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन भारत की राजभाषा जरूर मानी जाती है। आपको पता ही है कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी भाषा का उपयोग होता है। हिंदी दिवस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम सेमिनार का आयोजित होता है, जहां हिंदी के महत्व पर वाद विवाद होता है। साथ ही हिंदी के प्रति लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस दिन हिंदी से जुड़े लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। अगर बात करें हिंदी दिवस, अब जान लेते हैं थोड़ा सा हिंदी भाषा के बारे में। तो हिंदी भाषा दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी को भारत की पहचान के तौर पे भी देखा जाता है। हालांकि भारत समेत कई अन्य देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है। विदेशों में बसे भारतीयों को हिंदी भाषा एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। हिंदी की भूमिका और महत्व काफ़ी गहरा है। इस पर कारण साल में 2 बार हिंदी दिवस मनाया जाता है। साल में 2 बार मनाए जाने वाले हिंदी दिवस में पहला जनवरी महीने में मनाते हैं और दूसरा सितंबर महीने में। भारत में हिंदी दिवस के लिए एक खास दिन तय है। भारत में 22 भाषाएँ हैं और उनकी 72,507 लिपि हैं। इस देश में इतनी सारी भाषाओं और विविधताओं के बीच हिंदी वह भाषा है जो हिंदुस्तान को जोड़ती है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सभी राज्यों में बसे जनमानस को हिंदी के महत्व से जागरूक करने और उसके प्रचार प्रसार के लिए भारत हिंदू दिवस बनाते हैं। आम बोलचाल में हिंदी भाषा का उपयोग कम होने लगा है। इसे बढ़ावा देने, आने वाली पीढ़ियों को हिंदी के प्रति प्रेरित करने के लिए हर साल भारत में सितंबर महीने में हिंदी दिवस मनाते हैं हम लोग। क्लियर हुआ आप सभी को? बस यही है आज का क्लास। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो भी इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितना आप शेयर कीजिएगा उतना ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके चैनल पे आता रहेगा और आपको और मज़ा आएगा पढ़ने में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।